ऋषि दयानंद जी ब्रह्मचर्य का बड़ा उपदेश दिया करते थे, बहुत उपदेश दिया करते। उनके कई प्रवचन ब्रह्मचर्य के ऊपर थे। तो एक दिन किसी व्यक्ति ने पूछ लिया, स्वामी जी ब्रह्मचार्य का तो बहुत उपदेश देते हो, आप भी तो ब्रह्मचारी हैं। कहते हैं ना ब्रह्मचारी में बड़ा बल होता है, कभी अपना बल तो दिखाओ, कभी हमें ब्रह्मचारी का उपदेश तो देते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं वो भी किस दिन दिखा देंगे। तो एक दिन क्या हुआ, क्योंकि स्वामी जी के विरोधी तो बहुत थे, बहुत से लोग विरोधी रहते थे। एक व्यक्ति ने दो बदमाशों को, गुंडों को हायर किया, उनको खरीदा पैसा देकर, और कहा कि स्वामी दयानंद जी को सबक सिखाना है। और उन गुंडों को कहा कि प्रातः काल स्वामी जी महाराज 4 बजे 3 बजे के लगभग वो ध्यान के लिए निकलते हैं। जब वो ध्यान में बैठे होंगे ना गंगा के किनारे, बस उनको दोनों को पकड़ करके गंगा में फेंक दो और आपको इतने पैसे मिलेंगे। वो गुंडे बदमाशों ने कहा ठीक है, ये तो मामूली काम है, ये भी कोई काम है, गंगा में फेंकना, फेंक देंगे। तो वैसे ही हुआ। स्वामी दयानंद जी महाराज प्रातः काल उठ करके 2:30-3 बजे उठ जाते थे, बहुत कम सोया करते थे। पढ़ के देखो जीवनी उनकी, बहुत कम सोया करते थे। 2:30-3 बजे उठ जाते थे, उठ करके शौच आदि निवृत्त होकर के फिर ध्यान में गंगा के किनारे जाकर के, जहां स्थान पवित्र साफ सुथरा स्थान मिलता था, वहां जाकर के ध्यान में बैठ जाया करते थे। तो वो गुंडे बदमाश भी ताक में थे कि कब ऋषि दयानंद जी यहां से गुजरेंगे। वो भी प्रातः काल उठ करके वहां ऋषि दयानंद जी का इंतजार करने लगे। देखा ऋषि दयानंद जी आ रहे हैं, बड़ी तेज चलते थे, वो बड़ा तेज फास्ट चलते थे। उनका चलना बहुत तेज रहता था, लोग भागते थे लेकिन वो चला करते थे। तो जब ऋषि दयानंद जी अपने कार्यों से निवृत्त हुए, जा करके उस स्थान गंगा के किनारे थोड़ी दूर बैठे, ध्यान मग्न हुए, थोड़ी देर अभी ध्यान लगाया तो वो बदमाश आए। आकर के एक ने ऐसे, ऋषि दयानंद जी बैठे थे, एक ने यहां से पकड़ा, एक ने यहां से पकड़ा, दोनों बाजू से पकड़ लिया ऐसे। तो एकदम से ऋषि दयानंद जी की आंखें खुली, उनको पता चल गया, वो समझ गए कि ये जो बदमाश हैं ये अपना कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। तो उन्होंने स्वामी दयानंद को उठा लिया, उठा करके गंगा की तरफ ले गए। तो ऋषि दयानंद जी समझ गए कि ये मुझे गंगा में फेंकेंगे। और जब उन्होंने पकड़ा हुआ था बाजू से, यहां से पकड़ा हुआ था, तो ऋषि दयानंद जी ने क्या किया, अपने दोनों बाजू को ऐसे पकड़ लिया। अब छुड़ा के दिखाओ बाजू, अगर मैं भी गिरूंगा तो आप भी साथ ही जाओगे। तो वो क्या फेंकने वाले थे, ऋषि दयानंद खुद भाग खड़े हुए, दौड़ना शुरू कर दिया गंगा की तरफ। तो उनको साथ लेकर के सीधा गंगा में छलांग लगा दी, वो भी दोनों बदमाश साथ में, और नीचे चले गए बिल्कुल गंगा के नीचे। ऋषि दयानंद छोड़ा नहीं, क्योंकि ऋषि दयानंद जी प्राणायाम जानते थे, वो घंटों प्राणायाम श्वास रोक सकते थे। उन्होंने तो श्वास रोक ली और उनके श्वास बहुत फंस गए वहां पे, पकड़ रखा, गोते दिला अच्छी तरह से 3, 4, 10 बार। जब उनको लगा ना कि इनकी जान निकल जाएगी, तो नाम तो दयानंद था ना, दया करने आती थी उनको, दया आ गई इन दोनों बदमाशों पर, और फिर ऊपर ले आए, ऊपर जाके छोड़ दिया। उनके गोते खाते हुए बाहर आए, बाहर निकले, थोड़ी देर उन्होंने श्वास लिया, गोते जो पानी भर गया था वो फटाफट निकाला, लेकिन वो इतने दुष्ट थे फिर भी वो बाहर खड़े रहे। स्वामी दयानंद तो फिर गंगा में ही रहे और तैर करके आगे निकल गए। उनको पता था कि ये बदमाश यहाँ से जाने वाले नहीं है। वो पत्थर लेकर के ऋषि दयानंद के बाहर निकल गए, इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार ही करते रह गए। लेकिन ऋषि दयानंद तैर करके कहीं और आगे जाकर के दूसरे स्थान पर निकले और वहां जाकर के फिर अपने ध्यान लगा करके उन्होंने ध्यान चिंतन किया परमात्मा का। ऐसे थे ऋषि दयानंद जी, उनका बल। एक और मैं घटना सुनाता हूँ उनके जीवन की। रथ वाली घटना सुनी होगी आपने। जलंधर के अंदर विक्रमपुरा नगर है, वहां पर ऋषि दयानंद जी का बल देखने के लिए एक राजा वहां
राजा विक्रमदत्त वो ऋषि दयानंद जी के पास आया करता। जलंधर की घटना है, जालंधर पंजाब। ऋषि दयानंद जी के पास आया करता था। वो आकर के कहा करता, वो भी ब्रह्मचर्य की बात करते थे। ऋषि दयानंद ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया करते थे तब। तो वो भी कहने लगा, कहते स्वामी जी बहुत ब्रह्मचर्य का उपदेश देते हो, कभी बल दिखा तो दो, आप भी तो ब्रह्मचारी हैं। तो ऋषि दयानंद जी मौन रहे। जब वो जाने लगा, रथ पर बैठने का 2 घोड़े थे रथ के अंदर, 2 घोड़ों वाला रथ। एक तो एक सिंगल वाला भी होता है, डबल 2 वाला भी होता है। तो 2 घोड़ों का रथ था। वो महाराज विक्रम जी रथ पर बैठ गए तो चलने लगे। जो रथवान था वो हंटर पे हंटर मार रहा है दोनों घोड़ों को, लेकिन एक जरा सा भी घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, पहिया आगे नहीं बढ़ रहा। तो राजा विक्रमदत्त उसको कह रहे हैं और जल्दी खींचो, और उसको हंटर मार रहा है वो रथवान, लेकिन रथ आगे नहीं बढ़ रहा। तो महाराज ने जब गर्दन घुमा करके पीछे देखा तो एक हाथ से ऋषि दयानंद, एक हाथ से पहिया, उस रथ का पहिया पकड़ा हुआ था एक हाथ से, और उधर वो हंटर मार रहा था, घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, रथ आगे नहीं बढ़ रहा था। तो जब विक्रम दत्त महाराज ने जब पीछे मुड़ करके देखा कि ये तो ऋषि दयानंद जी है, नीचे उतरा और प्रणाम किया। कहते महाराज मुझे पता चल गया, आज ब्रह्मचर्य का उपदेश जो दिया आपने बिल्कुल सही दिया। ऐसा ब्रह्मचारी आपको कहीं दिखने सुनने को नहीं मिलेगा। बहुत सी घटनाएं ऋषि दयानंद टंकारा नगरी में जन्म लेने वाले, इस धरती भारत भूमि को पावन करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज, जो ऋषियों का भी सरताज था। आइए उनको हम गीत के माध्यम से याद करते हैं। बड़ा प्यारा गीत है और थोड़ा थोड़ा साथ में बोलने का प्रयास करेंगे। अगर थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी ताली बजाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। बड़ा प्यारा गीत है और मिलकर मेरे साथ गाएंगे। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला, कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। ताली बजती रहनी चाहिए मिलके। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला, महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। ऐसा मत वाला योगी घर घर में चर्चा होगी, ऐसा मत वाला योगी घर घर में चर्चा होगी। दुनिया में धूम मची है आज वो टंकारे वाला, दुनिया में धूम मची है आज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला, महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला। सच्चे शिव का मत वाला तन मन अर्पण कर डाला, सच्चे शिव का मत वाला तन मन अर्पण कर डाला। ईश्वर की करुणा का मोहताज वो टंकारे वाला, ईश्वर की करुणा का मोहताज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला, महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला। भटकों को राह दिखाई, जीवन की शान बढ़ाई, भटकों को राह दिखाई, जीवन की शान बढ़ाई। जन जन के खूब सवारी आज वो टंकारे वाला, जन जन के खूब सवारी आज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला, महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला।
नफरत के बंधन तोड़े, टूटे दिल फिर से जोड़े। नफरत के बंधन तोड़े, टूटे दिल फिर से जोड़े। दुनिया की आन बचाई लाज वो टंकारे वाला। दुनिया की आन बचाई लाज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला। वेदों की शिक्षा लाया, सबको पढ़ना सिखलाया। वेदों की शिक्षा लाया, सबको पढ़ना सिखलाया। रच करके प्यारा आर्य समाज वो टंकारे वाला। रच करके प्यारा आर्य समाज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला। जन जन का राज दुलारा, सबकी अखियों का तारा। जन जन का राज दुलारा, सबकी अखियों का तारा। बन आया पथिक हमारा ताज वो टंकारे वाला। बन आया पथिक हमारा ताज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला। सभी ताली बजाएंगे हाथ उठा के मिलके। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। बोलिए महर्षि दयानंद की।